गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं अभय आप सभी यूट्यूब व्यूवर का अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल इन्फॉर्मेशन बाय अभय में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज मैं फिर आपके सामने एक नई वीडियो को लेकर उपस्थित हो चुका हूं और मैं क्षमा चाहूँगा कि मुझे यूट्यूब में वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हो जा रहा है, क्योंकि मैं जो है वो बहुत सारे काम मुझे करने पड़ते हैं। अभी स्कूल में बहुत सारा प्रोसेस चल रहा है, बट मैं जो है वो आज का जो वीडियो है वो एसक्यूएल का दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में मैं आप सभी स्टूडेंट को मैं ये बताया था कि आप जो है वो एसक्यूएल को किस प्रकार से इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं, और उसके बाद जो उसमें जो बेसिक्स कमांड होते हैं उसके विषय में आपको जानकारी दी थी। आज जो है वो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को जो है वो इसके विषय में और भी बहुत सारे टैग्स और कमांड्स के विषय में जानकारी दूंगा। और मेरे हिसाब से जो डीबीएमएस है वो क्लास 12 के लिए सबसे ज़्यादा वेटेज का, न सिर्फ क्लास 12 के लिए बल्कि क्लास 10 के लिए भी ये सबसे ज़्यादा वेटेज का जो है वो ये आपको ये टॉपिक मायने रखता है। और मैं चाहूँगा कि आप जो है वो आप सभी लोग जो है वो इस ये टॉपिक को अच्छे से पढ़ें। और अभी आपका 10th और 12th दोनों का ही जो है वो अभी कंप्यूटर का एग्जाम होने वाला है, कंप्यूटर टॉपिक का सीबीएसई में। आप जो है वो इस वीडियो को देखें और भी अपने जानने वाले लोगों को इस वीडियो को शेयर करें और जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। तो फ्रेंड्स जो है वो बिना लेट किए हुए मैं जो है वो आप लोगों को आज मैं वीडियो में लेकर चलता हूँ। और मैं कभी कभी जो है वो फ्रेंड्स बोलता हूँ और कभी कभी जो है वो मैं आप लोगों को स्टूडेंट बोलता हूँ, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी रहूँगा, क्योंकि जो है वो आप मेरे मित्र भी हैं और आप जो है वो मेरे जो है वो स्टूडेंट भी हैं। तो यह कहा जा सकता है कि एक एज ए टीचर होने के नाते आप इस अपने आप को फ्रेंड समझ लीजिए या स्टूडेंट समझ लीजिए, दोनों जो है वो मेरे लिए सब बराबर है। मेरा मकसद मात्र और मात्र यही है कि वैसे लोग जो कंप्यूटर में आगे बढ़ना चाहते हैं पर वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उन सभी लोगों को जो है वो दिल से मदद किया जाए ताकि वो जो है वो कंप्यूटर की दुनिया में अपना नाम आगे कर सके। और इसी के लिए मैं जो है वो आप लोगों को पूरे ईमानदारी के साथ जो है वो मैं वीडियो यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करते रहता हूँ। और ये जो टॉपिक है एसक्यूएल का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बिना लेट किए हुए जो फ्रेंड्स हम लोग जो है वो अब आगे यूट्यूब आगे जो है वो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और मैं जो है वो आपको डायरेक्ट जो है वो एसक्यूएल कमांड पे लेके चलूँगा। मैंने इसके पहले वाले वीडियो में मैं आपको बताया था कि आप जो है वो डाउनलोड कैसे करेंगे, और डाउनलोड करने के बाद आपको जो है वो यहाँ पे माई एसक्यूएल का जो है फोल्डर नजर आएगा। यहाँ पे आप जो है वो माई एसक्यूएल कमांड लाइन क्लाइंट पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है वो ये इस प्रकार से आपका जो है माई एसक्यूएल खुल जाएगा। और चूंकि यहाँ पे फॉन्ट काफ़ी छोटा है तो आप यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में जा करके फॉन्ट में जाके आप जो है वो इसका जो है वो फॉन्ट को बड़ा कर सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ से जो है वो आपका फॉन्ट बड़ा हो जाएगा। फॉन्ट बड़ा करने का फ्रेंड्स हमारा रीजन यही है कि आप जो है जो भी चीज़ मैं यहाँ पे लिखूँ वो आप लोगों को जो है वो स्पष्ट रूप से नजर आए। फॉन्ट छोटा होने से जो है वो आप लोगों को जो फॉन्ट जो लिखावट होती है वो आपको स्पष्ट रूप से नजर नहीं आती है। अब मैं आपको फ्रेंड्स ये बताना चाहूँगा कि यहाँ ये जो है वो आपको क्लाइंट और सर्वर के साथ कनेक्टेड होता है, जैसे कि इंटरनेट कनेक्टेड होता है। तो इसे जो है वो क्लाइंट से जोड़ने के लिए, सर्वर को क्लाइंट से जोड़ने के लिए ये जो है वो पासवर्ड के साथ प्रोटेक्टेड रहता है, जो कि पासवर्ड जो है वो मैं यहाँ से जैसे ही प्रेस करूँगा ये जो है वो आपका क्लाइंट और सर्वर जो है वो आपस में जुड़ गया है। मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा जो कि मैं पिछले वाले वीडियो में भी बताया था, बट क्या है कि ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए मैं आपको फिर से वो जानकारी को दोहरा देना चाहूँगा जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपका जो वर्जन है एसक्यूएल का वो 8.8.0.3.39 है। इस प्रकार का ये वर्जन है। मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि आप जो है वो कुछ और नई कमांड्स को मैं आप लोगों के लिए आज जो है वो मैं तैयारी करके लाया हूं, जिससे कि आप जो है वो और अपने नॉलेज को एक अलग प्रकार से एक अलग ही लेवल पे लेके जा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि यूज़र यहाँ पे सेलेक्ट यूज़र का एक कमांड होता है। तो जो भी यूज़र अभी काम कर रहा है आप इस प्रकार से यदि सेलेक्ट और यूज़र यदि यहाँ पे लिखेंगे उसके बाद पैरेंथेसिस देंगे, सेमी कॉलन देंगे, एंटर मारेंगे, तो यहाँ पे जो लोकल यूज़र जो है यहाँ पे जो भी यूज़र काम कर रहा होगा, चूंकि ये अभी आपको जो है वो कमर्शियल पर्पस के लिए नहीं है, ये एजुकेशनल पर्पस के लिए है। तो यहाँ पे रूम लोकल होस्ट दिखा रहा है।
जैसे ही आप सेलेक्ट यूजर करेंगे, जो आपका कमर्शियल पर्पस होगा, वहां पे जो वर्तमान में यूजर काम कर रहा होगा उस यूजर का जो है वो यहाँ पे जो है वो नाम शो करेगा, जैसे कि यहाँ पे शो कर रहा है। उसके अलावा फ्रेंड्स एक और कमांड है जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा, वो है आपको सेलेक्ट नाउ। यदि आप जो है वो सेलेक्ट नाउ करते हो, तो यदि आप यदि सेलेक्ट नाउ यदि प्रेस करेंगे तो वो अभी का करंट डेट और टाइमिंग बताएगा कि अभी आपका क्या समय और जो है वो टाइम चल रहा है। आप जो है वो यदि इस प्रकार से देखेंगे तो अभी जो आपको समय जो है वो आपको सबसे पहले यहाँ पे ईयर, फिर आपको जो है मंथ, फिर यहाँ पे डेट दिखाता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो एसक्यूएल होता है उसका जो डेट का फॉर्मेट होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है कि सबसे पहले उसको आपको ईयर दिखाया जाता है, फिर आपको जो है वो मंथ दिखाया जाता है, फिर आपको जो है वो आपको डेट दिखाया जाता है, और उसके बाद अभी जो है वो शाम के 7:10 और 49 पे जो है वो ये काम कर रहा है। तो आप ये दो जो आपको कमांड है वो आप इसको अच्छे तरह से याद कर ले, या फिर हो सकता है तो कहीं पे लिख ले। ये जो है वो आपको काम आ सकते हैं। और कुछ ऐसी कमांड्स आपको जानकारी होनी चाहिए जिससे आपका नॉलेज जो है वो दूसरों से कुछ अलग हो। अब मैं फ्रेंड्स आपको जो है वो आगे बताना चाहूँगा कि हम लोग जो है वो जितने भी डेटा बेसिस आपके जो है वो इस एसक्यूएल में बने हुए हैं उसे देखने के लिए शो डेटा बेसिस नामक कमांड को एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे जितने भी डाटा बेसिस होता है वो आपको दिखाएगा। अभी जो है वो यहाँ पे अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जितने भी डेटा बेसिस यहाँ पे पहले से बने हुए हैं वो आपको जो है वो एक डेटाबेस में दिखा रहा है। अब आपको जो है वो किसी खास पर्टिकुलर डेटाबेस में जाने के लिए यूज डेटाबेस का आपको जो है वो कमांड यहाँ पे शो करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे हम यूज डेटाबेस का नाम देंगे, जैसे कि स्कूल है, तो आप जैसे ही यूज कमांड स्कूल देंगे, यूज और डेटाबेस का नाम देंगे, तो आप डेटाबेस के अंदर चले जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी जानकारी दिया था कि जो है वो बिना डेटाबेसेस में गए, आप बिना डेटाबेस के अंदर गए हुए आप जो है वो कोई भी कमांड को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो भी काम जो भी वर्क होता है वो आपको एक डेटाबेस के अंदर ही होता है, और डेटाबेस जो है वो एक प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो यहाँ पे बहुत सारी डेटाबेसेस बने हुए हैं, उसमें से मैं जो है वो यहाँ पे स्कूल नामक डेटाबेस के अंदर काम कर रहा हूँ। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक जिस प्रकार से हमने अपने एसक्यूएल में डेटाबेस को दिखलाने के लिए शो डेटाबेसेस नामक कमांड का इस्तेमाल किया, उसी प्रकार से एक डेटाबेस के अंदर कितने सारे टेबल्स बने हुए हैं उसको देखने के लिए हम लोग जो है वो यहाँ पे शो टेबल्स करेंगे। तो शो टेबल्स जैसे ही यहाँ पे हम लोग करेंगे फ्रेंड्स, तो जो है वो यहाँ पे उस डेटाबेसेस के अंदर जितने सारे जो है वो टेबल्स बने हुए हैं वो सारे टेबल्स जो है वो यहाँ पे दिखाई दे देंगे। और टेबल कैसे बनाए जाते हैं इसकी जानकारी मैं आपको पहले वाले वीडियो में दे चुका हूँ, तो जो जानकारी मैं आपको पिछले वाले वीडियो में दे चुका हूँ उसे मैं इस बार नहीं दोहराऊंगा, क्योंकि जो है वो एक ही नॉलेज को बार बार नहीं दिया जा सकता है। हालांकि जो इम्पोर्टेंट है, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जिसको बताना ज़रूरी है, वो मैं आपको यहाँ पर भी बताऊँगा। उसके बाद जो है वो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जो है वो कॉपी कलम लेके साथ में बैठे, ताकि आपको सारे जो कमांड्स हैं वो आपको 12वीं क्लास के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके साथ साथ वो 10th क्लास का जो सीबीएसई का एग्जाम होने वाला है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपको जो है वो स्टूडेंट के अंदर कौन कौन से एट्रीब्यूट है, जिसे हम लोग फील्ड्स या कॉलम भी बोलते हैं, उसकी जानकारी करने के लिए आपको डिस्क्राइब जो है वो आपको टेबल करना पड़ता है। डिस्क्राइब टेबल, डिस्क्राइब यदि आप स्टूडेंट करेंगे तो आपको जो है वो स्टूडेंट के अंदर जितने सारे कॉलम और रोज बने हुए हैं वो सब दिखाई देगा। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड्स की जो है वो यहाँ पे दो फील्ड बना हुआ है, जिसकी पहला फील्ड है आपको आईडी, दूसरा है आपको नेम, जिसका टाइप है आपको इंटीजर और दूसरा है आपको वेरकर। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है आपको नल, पहला में जो है वो आईडी आपको जो है वो नल यहाँ पे आप नहीं दे सकते हैं, प्राइमरी की यहाँ पे लगी हुई है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो है वो यहाँ पे प्राइमरी की जो है वो लगी हुई है। प्राइमरी की का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स की जो है वो यदि किसी भी कॉलम में प्राइमरी की लगा दी जाती है तो उस प्राइमरी की लगाने के बाद आप उसमें जो है वो यूनिक वैल्यू ही इंसर्ट कर सकते हैं। यदि आप ये सेम वैल्यू को रिपीट कर देंगे तो वहां पे आपको एक मैसेज दिखाएगा कि आपने जो है वो प्राइमरी की लगाई है, इस हिसाब से आप जो है वो यूनिक वैल्यू जो है वो पुट करना पड़ता है, मतलब कि हमेशा आपको अलग अलग टाइप का वैल्यू ऐड करना पड़ता है। अब
फ्रेंड्स हम लोग जो है वो यहाँ पे टेबल में वैल्यू को इंसर्ट करेंगे। उसके लिए एक अलग से कमांड होता है, इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज। तो यहाँ पे हम लोग जो है वो इंसर्ट लिखेंगे, इनटू लिखेंगे, टेबल नेम आपका स्टूडेंट है वो लिखेंगे, और वैल्यूज लिखेंगे, VALUES। ठीक है। उसके बाद हम लोग जो है वो यहाँ जो फील्ड के हिसाब से हम लोग जो है वो कॉलम में वैल्यू पुट करेंगे। मैं आपको बता देना चाहूंगा, जितने सारे जो भी फील्ड अभी आपको दिखाई दे रहे हैं उन सभी ही फील्ड में आपको जो है वो वैल्यू को पुट करना होता है। तो सबसे पहले आप ID पुट करेंगे, कॉमा देंगे। उसके बाद आप जो है वो नाम को कोर्स में लिखेंगे। मान लीजिए कोई राजू नाम का जो है वो कोई स्टूडेंट है जो कि जो है वो पढ़ता है। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे, सेमीकोलन मारेंगे, इंटर मारेंगे। अब आप देखेंगे कि एक जो है वो वैल्यू हमारे टेबल के अंदर वैल्यू इंसर्ट हो गया है। देखने के लिए सेलेक्ट एस्ट्रिक, आप जो है वो सारी ही चीजों को, जितने भी टेबल में जो वैल्यू इंसर्ट की गई है उसे देखने के लिए आप सेलेक्ट एस्ट्रिक, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम। टेबल नेम है आपका स्टूडेंट। आप यहाँ पे देख सकते हो कि दो जो है वो यहाँ पे वैल्यू पुट की हुई है। एक आपको है 100, एक है 112, दोनों में नाम है आपको राजू। अब मैं फ्रेंड्स आपको बताना चाहूंगा कि यदि दो कॉलम तो पहले से हैं, आप यहाँ पे ऊपर में देख सकते हैं कि जब मैंने डिस्क्राइब स्टूडेंट नामक जो है वो कमांड का इस्तेमाल किया तो यहाँ पे दो फील्ड जो है वो स्टूडेंट टेबल में बता रहा है। यदि आप चाहते हैं कि एक और टेबल इस स्टूडेंट नामक फील्ड में जो है वो ऐड हो जाए तो उसके लिए हम लोग जो है वो अल्टर टेबल नेम का इस्तेमाल करेंगे। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि आप जो है वो कॉपी और कलम साथ में रखें, ताकि जो भी कमांड जो लिखाए जा रहे हैं वो आपको 12th क्लास के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 10th क्लास के लिए जो आने वाला CBSE एग्जाम है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो टेबल कॉलम को ऐड करने के लिए अल्टर टेबल नेम यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट। उसके बाद इंटर मारेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ऐड के बाद आप यहाँ पे जो है वो जो नया कॉलम है आपको यहाँ फी यदि मैं जोड़ना चाहता तो फी लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इंटीजर, और उसके बाद जो है वो यहाँ पे सेमीकोलन करेंगे, इंटर मारेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स की जो है वो कॉलम जो फी जो है वो पहले वाले कॉलम में नहीं था, यहाँ पे देख सकते हैं 2 ही है। यदि अब मैं आपको डिस्क्राइब आपका जो है वो स्टूडेंट यदि करूंगा तो आपको जो है वो 3 कॉलम यहाँ पे दिखाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड्स कि जो है वो अब आपके सामने जो है वो 3 कॉलम आ चुके हैं। और अब जो है वो मुझे यदि मैं सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम करता हूं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 3 कॉलम जो है वो नजर आएंगे। पहले जो है आपको 2 कॉलम नजर आ रहा था, अब आपको जो है वो 3 कॉलम नजर आएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो कि पहले वाले आप जो है वो जानकारी करने के लिए आप यहाँ पे देख सकते थे कि यहाँ पे 2 ही कॉलम है। अब जो है वो यहाँ पे मैंने एक कॉलम को ऐड कर दिया और दोनों में कोई वैल्यू जो है वो यहाँ पे नहीं है। तो इस प्रकार से जो है वो आप कॉलम को जो है वो यहाँ पे ऐड कर सकते हो, जिसके लिए ये आपका सिंटैक्स है कि ऐड अल्टर टेबल नेम, उसके बाद ऐड, उसके बाद कॉलम का नेम, जो आप कॉलम को जो है वो एंटर करना चाहते हैं उसका डेटा टाइप। ठीक है, इस प्रकार से आप जो है वो कॉलम जो है वो ऐड कर सकते हैं। अब मैं यहाँ बताना चाहूंगा फ्रेंड्स कि यहाँ पे जो नल जो आपको लिखा हुआ है, यहाँ पे जो वैल्यू जो है वो पहले से पुट नहीं है, आप उसको जो है वो अपडेट की मदद से आप जो है वो उस टेबल में, यानी कि आप उस टेबल के पर्टिकुलर कॉलम में आप जो है वैल्यू को अपडेट कर सकते हो। अभी यहाँ पे जो वैल्यू आप यहाँ पे देख सकते हो कि राजू जिसकी आईडी जो है वो 100 है, उसको फी जो है वो नल है। अब जो है वो ये कॉलम चूंकि बाद में ऐड किया गया है तो यहाँ पे कोई वैल्यू पुट नहीं किया गया, तो वैल्यू को पुट करने के लिए एक नया हम लोग कमांड अपडेट करेंगे, ऐड करेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं अपडेट टेबल नेम स्टूडेंट। ठीक है, उसके बाद जो है वो हम लोग यहाँ पे इंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम लोग एक क्लाउज लगाएंगे। अब यहाँ लिखेंगे हम लोग सेट, ठीक है, फी जो यहाँ पे वैल्यू लिखना, फी इज इक्वल टू 200। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे कॉमा देके वेयर आईडी इज इक्वल टू आपको जो होगी 100 सेमीकोलन।
यहाँ पे कुछ गलत दिखा दिया है, इससे मैं ट्राई करके देखता हूँ। अपडेट स्टूडेंट नेम सेट फी इज इक्वल टू हाँ, देखेंगे आप जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो कॉलम सक्सेसफुली ऐड हो गया है, यहाँ पे आपको जो है वो कॉमा नहीं देना चाहिए था। अब मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स कि जो है वो यहाँ पे आप देख सकेंगे कि जो भी अभी आपका जो वैल्यू जो यहाँ पे राजू के टेबल में जो फी में जो नल दिखा रहा था, अब वो अपडेट होकर के आपको जो है वो 2000 दिखाएगा। उसको देखने के लिए आपको मैं बताना चाहूंगा कि आपका जो है वो एरो की जो होता है, अब वाले एरो की जो लास्ट कमांड आपने जो एग्जीक्यूट किया है वो आपको जो है वो यहाँ पे एग्जीक्यूट दिखाएगा, और डाउन वाला एरो की से जो है वो कमांड का एग्जीक्यूट होगा। तो आप कमांड बार बार जो है वो कमांड को न लिख के आप जो है वो अप और डाउन वाले एरो की को प्रेस करेंगे तो आपको दिखाएगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड्स की जो आपका जो पहले आपको नल था, मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि जो पहले आपको यहाँ पे नल था कि जो राजू जिसकी आईडी 100 है उसकी फी जो है वो नल थी, अब यहाँ पे अपडेट होकर के 2000 दिखा दिया। तो अब यहाँ पे यदि चाहेंगे तो इसकी वैल्यू को भी जो है वो हम लोग यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। अपडेट करने के लिए सिंपल सी अपडेट यहाँ पे हम लोग करेंगे। अपडेट स्टूडेंट, उसके बाद यहाँ पे करेंगे सेट। अभी जो है वो नल को भी हम लोग अपडेट कर सकते हैं या कोई वैल्यू को बदल भी सकते हैं। इज इक्वल टू मान के चलिए इसका जो है वो 1500 है, where id is equal to 112। तो आप देखोगे फ्रेंड्स कि जो है वो दोनों ही जो फी वाला कॉलम था जो कि अभी मैंने ऐड किया था, एक दोनों में पैरेलल था, अब दोनों में वैल्यू जो है वो आ गया है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो है वो दोनों में जो है वो वैल्यू पुट हो गया है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि जो भी मैं अभी आप तक आपको समझाया हूं, हालांकि ये जो है वो एसक्यूएल में बहुत सारे जो है वो कमांड्स हैं जिसको जो है वो एक एक करके मैं समझाने की कोशिश करूंगा। तो आपसे मेरा मात्र और मात्र यही निवेदन है कि जितने भी सीबीएसई के स्टूडेंट जो क्लास 12 में हैं और जिन्हें जो है वो कंप्यूटर साइंस का एग्जाम अभी देना है जो कि शायद 18 मार्च को है, यदि मैं गलत नहीं हूं, तो उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो मैं उन सभी स्टूडेंट्स से या फिर फ्रेंड्स मान लीजिए, मैं यही आग्रह करूंगा कि आप जो है वो अपने सभी जानने वाले को ये वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, ताकि आपका भी और आपके सभी मित्रों का जो है वो ये जो है वो लाभ हो सके। तो इसी इन्फॉर्मेशन के साथ मैं ये जो है वो आपको इस वीडियो को जो है वो क्लोज कर रहा हूँ, और ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आप जो है वो मेरे वीडियो से जरूर जो है वो आप जो है वो लाभान्वित होइएगा, और आपको थोड़ा सा भी जो है वो ये आपके एजुकेशन को यदि इम्प्रूव कर रहा है, यदि आपको बढ़ा रहा है, आपके नॉलेज को यदि बढ़ाने में मदद कर रहा है मेरा वीडियो, तो आप इसे जरूर जो है वो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और मैं आपको एक और कहना चाहूँगा कि अब जो है वो मैं टाइम टू टाइम ये एसक्यूएल का जो मैंने टॉपिक शुरू किया है वो जो है वो मैं आपको खत्म करूंगा, और जितने भी महत्वपूर्ण जानकारी जैसे कि आपको जो है वो कॉलम को अभी मैंने ऐड करना बताया, कॉलम को डिलीट करना बताऊंगा, फिर आपको जो है वो कैसे ज्वाइनिंग होता है, फिर आपको जो है वो जो भी कमांड होती है, क्लाउज कैसे लगती है, ऑर्डर बाय क्या होती है, ग्रुप बाय क्या होती है, इस तरह के सभी कमांड जो है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, और ये जो है पूरी तरह से एक सीरीज बनेगी। तो आप जो है वो मेरे वीडियो को लगातार जो है वो देखते रहिएगा, यही मेरे आपसे रिक्वेस्ट है। और इन्हीं सब उम्मीदों के साथ मैं अपना जो है वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ। तब तक आप बिल्कुल अपना ध्यान रखिए और जो है वो खुश रहिए। धन्यवाद।